अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पिंक पास्ता सॉस की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आप पिंक पास्ता सॉस खाते होंगे, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी मैं आपको घर में बताती हूँ। बनाना कितना आसान है, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पिंक पास्ता सॉस बहुत शौक से खाते हैं। गारंटी है इतनी मज़ेदार पास्ता आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी। तो सबसे पहले हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पतीली में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और पानी में हमने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 1 पैकेट पास्ता का। तो देखिए पास्ता को हम बॉईल कर लेंगे। तो हमें पास्ता को 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल करना है, इससे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है वरना हमारा पास्ता ओवर कुक हो जाएगा। तो देखिए 7 से 8 मिनट बिल्कुल परफेक्ट होते हैं पास्ता को बॉईल करने के लिए। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा पास्ता मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में छान लेते हैं। तो देखिए पास्ता को हमने एक स्ट्रेनर में छान लिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे ठंडा पानी ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। देखिए पास्ता बॉईल करने का एक स्टेप हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब देखिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल के अंदर हम हाफ बंच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे और लहसुन को हम बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमें इतना फ्राई कर लेना है लहसुन का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा लहसुन भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गाजर। तो देखिए गाजर थोड़ी हार्ड होती है इसलिए गाजर हम पहले ऐड कर रहे हैं और हम गाजरों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम गाजर फ्राई कर लेते हैं। तो गाजर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। तो देखिए शिमला मिर्च को भी हमने पास्ता की शेप का कट किया है ताकि दिखने में भी अट्रैक्टिव लगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर शिमला मिर्च को भी फ्राई कर लेंगे। तो हमें शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें शिमला मिर्च क्रंची ही रखनी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल हुई हुई चिकन। तो देखिए चिकन को हमने काली मिर्च और नमक के साथ बॉईल कर लिया था। तो चिकन को भी हम इन सब्जियों के साथ अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये तमाम चीज़ें फ्राई कर लेनी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मिक्स हर्ब्स से बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। तो अब हम ऐड करते हैं नमक। नमक हमने पहले भी पास्ता में भी ऐड किया था, सब्जियों में भी ऐड किया है और जो हम 2 सॉसेस तैयार करेंगे उसमें भी नमक ऐड करेंगे, इसलिए हमें नमक देखकर ही ऐड करना होगा। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को फ्राई करने का दूसरा स्टेप भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सॉसेस तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे रेड सॉस बनाने के लिए 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया था, 1 पंच लहसुन का बारीक काट के डाल दिया, उसको फ्राई कर लिया है। हरी प्याज के ऊपर वाला पार्ट हमने इसमें ऐड कर दिया, उसको भी फ्राई कर लेंगे। 2 टमाटरों को हमने ब्लेंडर में पीस लिया था। तो यहाँ पर हमारी टमाटो प्यूरी भी तैयार है और हमने टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर दी है। चमचे की मदद से प्याज और लहसुन को इस तरीके से तोड़ते जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। इतना भून लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, हल्का हल्का ऑयल साइडों से अलग हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 टेबलस्पून टमाटो केचप। टमाटो केचप ऐड करने के बाद भी इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें भूनना है। अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून हम इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। इतना भून लेंगे कि प्याज और लहसुन अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। हाफ़ टी स्पून चीनी भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार रेड सॉस तैयार है। वाइट सॉस बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून मक्खन ले लिया है। मक्खन के अंदर 2 टेबलस्पून हमने मैदा ऐड कर दिया है और मैदे को मक्खन के साथ बहुत अच्छे तरीके से भूनना है और भूनने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 गिलास दूध लिया है। 2 गिलास दूध को थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे और हमने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। कंटिन्यूसली चमचा चलाते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे कि इसमें लम्स ना बने। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ऐड कर दी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो अब हम इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर देते हैं और फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद भी इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। कंटिन्यूसली चमचा चलाते जाना है और मिक्स करते जाना है वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मोज़रेला चीज़। तो देखिए चीज़ भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, चीज़ को भी हम इसमें मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी वाइट सॉस बन के तैयार हो गई है। तो देखिए अब हम वाइट सॉस को और रेड सॉस को मिक्स कर देते हैं। तो वाइट सॉस के अंदर हम रेड सॉस को ऐड कर देंगे
और ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए दोनों सॉसेस को आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करते हैं फूड कलर। तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पिंक फूड कलर। तो फूड कलर भी आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अट्रैक्टिव हमारी पिंक सॉस पास्ता बनके तैयार होगी। तो रेस्टोरेंट में भी हमेशा फूड कलर ऐड किया जाता है तो दिखने में भी लगे कि ये पिंक सॉस पास्ता है। इन दोनों सॉसेस को मिक्स करने के बाद अब हम इसको गैस पर रख देते हैं और लो फ्लेम पर हम इसके अंदर जो चीज़ है उसको मेल्ट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे क्योंकि जैसे जैसे ये रखी हुई है तो वैसे ही ये जो है थिक होती जा रही है। तो थोड़ा सा हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पर थोड़ा पका लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे इसका जो चीज़ है वो मेल्ट हो रहा है तो कितना ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर सॉस बनके तैयार हुई है और कितनी मज़ेदार लग रही है। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से चमचे से कर रही हूँ तो कितनी ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पर पिंक सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप भी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम क्या करते हैं, इस सॉस को हम ऐड कर देते हैं सब्जियों के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी हमने रेडी करके रखी हुई थी। इन सब्जियों के अंदर हम पिंक सॉस ऐड कर देंगे। तो देखिए सारी पिंक सॉस हमने सब्जियों में डाल दी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है और सब्जियों के साथ हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स भी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसका चीज़ मेल्ट हो रहा है कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बॉयल हुई हुई पास्ता। ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर दम पे रख देते हैं ताकि इसकी जो सॉस है वो पास्ता के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स भी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार पिंक सॉस पास्ता रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लग रही है। अगर आपको पिंक सॉस पास्ता की ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वाले रोज़ रोज़ फरमाइश करेंगे पिंक सॉस पास्ता खाने की। इतनी मज़ेदार पास्ता आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। और मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। कितनी हेल्दी और कितनी मज़ेदार सी हमने रेसिपी आज आपको बताई है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गारंटी है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।